मौका था टी20 वर्ल्ड कप 2022 का और सेमीफाइनल्स के मैच चल रहे थे। टीमें थी भारत और इंग्लैंड, जैसे कि आज है। और 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया और इंग्लैंड आमने सामने थे तो इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से मैच हरा दिया था। जी हां, सेमीफाइनल्स तक पहुंचकर भारत को इस रेस से बाहर होना पड़ा था क्योंकि इंग्लैंड ने बड़ी और करारी हार भारत के चखाई थी। अब 2024 में भारत मजबूत होकर खड़ा है इंग्लैंड के सामने, क्योंकि लगातार वो अजेय रहा है। एक भी मैच भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2024 में नहीं हारी है, इसीलिए वो पॉइंट टेबल में तो सबसे ऊपर है, लेकिन सबसे मजबूत भी नजर आ रही है। अब देखिए, अगर हम बात करें आज के मैच की, तो आज का टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो सेमीफाइनल का मैच है वो सुबह अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ, जिसमें साउथ अफ्रीका जीतती है। लेकिन अब दूसरा सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड के बीच में गुयाना में हो रहा है। अब ये जो मैच है बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि एक तरफ एक फाइनलिस्ट तो पक्की हो गई है साउथ अफ्रीका, लेकिन दूसरी ओर अब इंडिया और इंग्लैंड में से कौन फाइनलिस्ट बनता है ये आज के मैच के बाद में साफ हो जाएगा। लेकिन आज के मैच की अगर हम बात कर लें तो देखिए, इस पूरी सीरीज में इंडिया ने कोई भी मैच नहीं हारा है, एक भी मैच उसने नहीं हारा है, वो लगातार जीतती आ रही है, जबकि इंग्लैंड 2 मैच इस सीरीज में हार चुका है। अब ये मैच, जैसा कि मैंने पहले बताया, गुयाना में हो रहा है। अगर इस मैच की पिच की हम बात करें, जो कि बहुत अहम है, देखिए इस पिच पर टॉस बहुत अहम है। सबसे पहले तो इस पिच में टॉस इसलिए अहम है क्योंकि जो टॉस जीतेगा वो ये तो श्योर है कि पहले बल्लेबाजी डिसाइड करेगा करने के लिए, क्योंकि इस पिच का एक रिकॉर्ड रहा है कि इस पिच में पहली इनिंग में जो टीम उतरती है बल्लेबाजी करने के लिए, उसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 16 बार इस पिच पर कुल 34 इंटरनेशनल मैच खेले गए, जिसमें से 16 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है, जबकि 14 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है। तो आंकड़े पहली इनिंग के पक्ष में है, और इसके साथ ही इस पिच को धीमी पिच माना जाता है, और ये पिच बल्लेबाजों के लिए बड़ी मुश्किल होती है इस पिच पर रन बना पाना, क्योंकि स्पिनर्स का जलवा रहता है। अब इस बार इंडिया स्पिनर्स को उतारती है। इंडिया में स्पिनर्स की बात कर ले तो कुलदीप यादव इस बार बल्लेबाजों के लिए जो है वो कठिन नजर आने वाले हैं। बल्लेबाजों के सामने एक बड़ा उनका वो होगा। और दूसरी ओर कुलदीप यादव के बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास में और भी बल्लेबाज हैं, जो स्पिनर्स हैं, वो भी कैसा परफॉर्म करते हैं उन पर बहुत नजर होगी। ये पिच उन लोगों के लिए फायदेमंद है। तो अगर कुलदीप यादव हो गए या फिर जो बाकी के हमारे स्पिनर्स अक्षर पटेल हो गए, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बल्लेबाजों को रन बनाने से जरूर रोकेंगे, जो इंडिया के पक्ष में जाएगा। अब अगर दूसरी हम आगे बात करें तो देखिए, पिच में एक तरफ स्पिनर्स अच्छा जलवा बिखेर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर एक नजर यहां पर भी रखनी होगी कि देखिए, अपने जो बल्लेबाज है इंडिया टीम के, ये ओपनर्स हमारे जो रहे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली। अगर विराट की बात करें, लगातार इस पूरी अगर हम सीरीज की बात करें, विराट का बल्ला नहीं चला ज्यादा, या हम कह लें कि बिल्कुल भी नहीं चला। उम्मीद है कि विराट कोहली कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये लोग अच्छा कर जाते हैं, एक तरफ बल्लेबाज भी अच्छा परफॉर्म करते हैं और जो बॉलर से ये भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, टीम मजबूत हो जाएगी। लेकिन इन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कम से कम अब वो वक्त आ चुका है जब अच्छा परफॉर्म करना ही होगा, बल्ला चलना ही होगा। हालांकि पिछले मैच में रोहित ने तो धमाल कर दिया, जो मैच था पिछला रोहित का वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब इस बार किस तरीके की ओपनिंग रहती है देखना बहुत अहम होगा। हालांकि बॉलर्स पर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा है। अब एक चीज ये भी निकलकर सामने आ रही थी कि इस बार के मैच में ये युजवेंद्र चहल को भी मौका मिल सकता है। युजवेंद्र चहल को अभी तक इस सीरीज में एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन क्योंकि वो लेग स्पिनर है तो इस बार 4 स्पिनर्स के साथ में क्या इंडिया टीम उतरेगी ये देखना बहुत अहम होगा। हालांकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित से सवाल पूछा गया तो रोहित ने भी इस पर कुछ भी नहीं कहा खुलकर। उन्होंने कहा कि हम डिसाइड करेंगे, कि बाद में देखेंगे कि हमें क्या करना है, फिलहाल अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है, ये बात रोहित ने कही थी। अब देखिए, अगर इंग्लैंड टीम की बात करें तो उनके पास भी स्पिनर है, आदिल राशिद, ये काफी अच्छे स्पिनर हैं, तो ये भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, ये बहुत अहम चीज होगी। वहीं अगर बात करें देखिए रन की बनाने की, तो रन का जो रहा है वो पहली पारी की या फर्स्ट इनिंग की जो औसत रन है वो है 127 से 130 तक। हालांकि पिछले मैच में यहाँ पर इसी सीरीज में कुछ मैचेस हुए जहां पर 150 तक आंकड़ा गया था, लेकिन औसत अगर हम बात करें तो 127 तक रहा है, और दूसरी पारी में 95 रन तक स्कोर रहा है। तो बल्लेबाजों के सामने बहुत कड़ी वो होगी कि रन जो है वो काफी दें और टीम का रन जो इसका जो स्कोर है उसको बढ़ाएं, ताकि अपने पाले में चीजें रहें। और वही देखिए, ये सारी चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। पिच को लेकर, पिच बहुत अहम है। टॉस अगर इंडिया जीतता है तो इंडिया पहले बल्लेबाजी चुनेगा, ऐसा माना जा रहा है। प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हो सकता है एक और स्पिनर युजवेंद्र चहल, जिसको मैंने बताया, उतारा जाए, रोहित उनको भी लेकर आए, ताकि स्पिनर्स की मजबूत जो गेंदबाजी होगी वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को धूल चटा सके, ऐसा हो सकता है। और दूसरा एक ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि देखिए, बारिश की बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं। अगर इस मैच में
बारिश होती है, अगर बारिश होती है तो ये फायदा सीधे तौर पर भारत को मिलेगा। क्योंकि देखिए अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा, ये इंग्लैंड के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें कि अगर बारिश होती है तो एक मैच एक एक पॉइंट मिलेगा, और हालांकि देखिए रिजर्व डे सेमीफाइनल के लिए नहीं है, लेकिन कुछ घंटों का वक्त जो है वो रखा गया है, तो कुछ मिनटों का वक्त जो है वो शायद दिया गया है, मुझे भी प्रॉपर याद नहीं है। तो वो वक्त अगर मिलता है, उस ड्यूरेशन में भी मैच नहीं पूरा होता है, बारिश की भेंट चढ़ जाता है, तो भारत को फायदा होगा, भारत सीधे तौर पर सेमीफाइनल्स में पहुंच जाएगा। अब ये नाइंसाफी नहीं है इंग्लैंड के साथ में, वो इसलिए क्योंकि लगातार भारत अजेय रहा है, पूरी सीरीज में भारत जीतता रहा है। इसका फायदा मिलेगा क्योंकि वो पॉइंट टेबल में इंग्लैंड से ऊपर है और सबसे ऊपर है, और यही वजह है कि भारत को फाइनल का टिकट मिल जाएगा बिना मैच खेले भी अगर बारिश होती है तो। और ये बिल्कुल भी इंग्लैंड के साथ नाइंसाफी नहीं है। तो आज के मैच को लेकर देखिए बहुत एक्साइटमेंट है। अब देश के लोग चाहते हैं कि इंडिया टीम इंग्लैंड से 2022 के उस सेमीफाइनल का हार का बदला ले और आज अपनी फाइनल की टिकट पक्की करे।